जी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई इसे? हाँ मेरे पास तो आ रहा है मैसेज रिकॉर्डिंग ऑन है जी। तो ये सिंपल इशू हो रहा है। जी क्लास रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। मैंने रिकनेक्ट किया है, होपफुली इट विल वर्क बेटर नाउ। अच्छा ड्रॉप शिपिंग का मैं आपको डेफिनेशन दे रही थी, मैं अगेन कर देती हूँ क्योंकि वो शायद डिस्टॉर्शन थी उस टाइम। ड्रॉप शिपिंग में सिंपली ये होता है कि आप किसी भी स्टोर से, चाहे वो अमेजोन से आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो या किसी और स्टोर से, फॉर इंस्टेंस ईबे या वॉलमार्ट या सैम्स क्लब, किसी भी और दूसरे ऑनलाइन स्टोर से आप एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च करके अपने अमेजोन के अकाउंट पे लिस्ट करते हो प्राइस के डिफरेंस के मेरे साथ। पास क्या नहीं आ रही मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम, आपका नेट सही नहीं है, इशू कर रहा है और आवाज भी मतलब कट रही है बहुत मैडम ज्यादा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मारिया अपना मोबाइल का हेलो हेलो जी अब आ रही है आवाज? अभी अभी ठीक हो चलें गया। ठीक है, होपफुली कि अभी ये काम करेगा। अच्छा मैं आपको दे रही थी, आज कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल इशू हो गए थे तो उसकी वजह से तो क्लास भी थोड़ी सी लेट हो गई है और अब नेट जो है वो चलने का नाम नहीं ले रहा। किसी ने 2 जगह लॉगिन किया हुआ है, मुझे आवाज़ आ रही है। ज़हीन साकिब अपना माइक ऑफ कीजिए, आपका माइक बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसको बंद कीजिए। अच्छा अब स्टार्ट करें। जी आवाज़ आ रही है? अब स्टार्ट करें। जी मैम अब क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा ड्रॉप शिपिंग का समझ आ गया या एक दफ़ा फिर से मैं समझा दूं? दोबारा समझा दें मैडम। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में हम ड्रॉप शिपिंग वैसे तो अमेज़ोन अलाउ नहीं करता, और जैसे ही अमेज़ोन को पता चलता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो अमेज़ोन तो इसको अलाउ नहीं करता है ड्रॉप शिपिंग को। ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे स्टोर से, ईबे से या वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से, किसी भी स्टोर से आप एक प्रोडक्ट जो है वो हंट करते हो, सर्च करते हो और आप उसको अमेज़ोन पे लिस्ट कर देते हो। ठीक है, प्राइस का डिफरेंस होता है, वो मार्जिन आप कैलकुलेट कर लेते हो कि अगर यहाँ पर जो है वो $10 की मिल रही है तो मैं अमेज़ोन पे इसको $15 की सेल कर दूंगा, तो बीच में से मेरा 3 या 4 $3 जो है वो प्रॉफिट बन सकता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग जो है ये FBA में आता है या FBM में आता है? FBM
क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री तो होती नहीं है, तो आप उसको अमेजोन को यही शो करते हो कि मेरे मेरे वेयर हाउस में इन्वेंट्री है, और आपके पास जब ऑर्डर आता है किसी कस्टमर का, तो वही ऑर्डर आप फॉरवर्ड कर देते हो उसी स्टोर पे, उसी एड्रेस के साथ। वो स्टोर जो है डायरेक्टली उस कस्टमर को ऑर्डर प्रोसेस कर देता है, और पेमेंट आप अपना उसमें से प्रॉफिट रख लेते हो। और अब बाकी आपने उस को ऑर्डर किया होता है जो स्टोर पे, तो आप वहाँ पे कर देते हो। जो प्राइस डिफरेंस होते हैं वो आपका प्रॉफिट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की मॉडल है और इलीगल भी है। जैसे ही अमेजोन के अकाउंट में नोटिस में ये बात आती है, तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा स्टोर्स अपनी पैकेजिंग में कस्टमर को भेज देते हैं प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस अगर ईबे अपनी पैकेजिंग में कस्टमर को प्रोडक्ट भेज रहा है, तो कस्टमर सोचेगा कि मैंने तो ये वॉलमार्ट उससे अमेजोन से चीज़ ऑर्डर की थी, तो ये ईबे से कैसे आई। तो वो अगर इस चीज़ को रिपोर्ट कर देता है, तो फिर आपका जो है अमेजोन अकाउंट आपको शो कॉज नोटिस जारी करता है कि भाई ये आप इशू ज़रा क्लियर करें कि ये क्या है कि वो ईबे की पैकेजिंग में जो है वो डिलीवर हुआ है पार्सल। तो इसमें बहुत सारे होते हैं इश्यूज होते हैं जिनको टैकल करने के इन्होंने भी हर तरीके निकाले हुए होते हैं। बहरहाल इट्स नॉट अ सेफ मॉडल, इट इज़ अ वेरी रिस्की मॉडल। तो लोग करने वाले करते भी हैं, लेकिन बहरहाल इसको ज़्यादा हम इनकरेज नहीं करते इस मॉडल को। ठीक है, प्राइवेट लेबल एंड होल सेल इज द मोस्ट कन्वीनियंट मॉडल्स टू गो विद। ये सब दोनों अच्छे मॉडल्स होते हैं काम करने के लिए। अच्छा, ये पेटेंट प्रोडक्ट जो थी हमने कल चेक कर ली थी। मैं अभी थोड़े आखिर में आंसर क्वेश्चन जरा करूंगी इस बारे में, ठीक है, कि ये पेटेंट क्या होते हैं और यूटिलिटी पेटेंट एंड डिज़ाइन पेटेंट क्या होते हैं। क्योंकि आज हमारे इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास है, नेक्स्ट आपकी डैशबोर्ड की क्लास होगी। सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड जो होता है वो क्या होता है और उसे कैसे हम करते हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले आपका जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए हों कि ये क्या होती हैं प्रोडक्ट्स, टाइटल क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, एसएन क्या होता है। अच्छा, रिव्यूज कितने मैटर करते हैं, अमेजोन का चॉइस टैग क्या होता है, बेस्ट सेलर टैग क्या होता है, बीएसआर जिसको हम कहते हैं, बीएसआर रैंक क्या होता है, प्राइम टैग किसको मिलता है, क्या इसको कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है। होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो अब क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैं दो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ और डिस्कस करती हूँ आज। मैडम दोबारा से इशू हो रहा है, नेट इशू, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। एक मिनट होल्ड करें सर। मैं कहना हेलो। गोरा जी, होपफुली अब बेहतर हो जाएगी। जी, आ रही है आवाज? जी आ रही है, लेकिन अभी भी इशू कर रहा है नेट। चलें, अभी ये इसी इशू के साथ ही मेरा हाल है, हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे।
जी क्लास, अब बेहतर हुई है आवाज? मेरा हाल अभी भी आपको काफी स्लो ही आ रही है, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है। जी मैम बेहतर है पहले से। क्योंकि अब मैंने जो है वो अपनी जगह ही चेंज कर ली है। चलें ठीक है। आज हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे जो आज हमने स्टडी करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पॉइंट्स थे वो मैं कवर कर चुकी हूँ 2 क्लासेस में। आज हम पिछली रिविजन्स भी कर लेंगे और जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं मैं उनको भी आज क्लियर कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैंने आपको बताना है कि ऑर्गेनिक रीच क्या होती है और पेड रीच क्या होती है। चलें इसको भी हम देख लेते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर ही चलते हैं हम। अच्छा, आप लोगों की आप कर रहे हैं ना अमेज़ॉन को? सर्च जी कर रहे मैम हैं हो ना? रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बस इसको करते रहिएगा। ये हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर लेते हैं। सीजर्स मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास 961 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं सीजर कीवर्ड के ऊपर। तो अगर हम इसको सबसे ऊपर देख लें तो यहाँ पे अगर आपको मेरे बिल्कुल यहाँ राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, दिस वन, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ऐड है, इसलिए पूरा एक ऐड है। एस एस्टाइन एस्टाइन है ये कोई ब्रांड और उसका ये ऐड है। इसको हम बैनर भी कहते हैं। और इसकी एक और दो तीन तीन प्रोडक्ट्स इस ऐड के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये सिर्फ ब्रांड्स ही यहाँ पर आकर अपना जो है वो ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी सेलर्स होते हैं वो फिर यहाँ पर आकर, ये देखें यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो दिस वन, ये भी एक ऐड है और ये वाला भी एक ऐड है और ये वाला भी एक ऐड है। अब कस्टमर को तो इस चीज़ का पता नहीं होता, उसने अगर सीजर सर्च किया और उसको ये डिज़ाइन जो है वो पसंद आ गया है तो वो उस यहाँ पे आके क्लिक करेगा और उसको ऑर्डर कर देगा और उसको ख़रीद लेगा। तो अच्छा, हम तो एज ए सेलर इसको देख रहे हैं और हम सेलर एज ए सेलर हम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। तो ये एड्स जो होते हैं ये अमेज़ोन जो है, आप अमेज़ोन को पे करते हो और आपके जो है वो एड्स यहाँ पर आके प्लेस होते हैं। अब इस पे चार्जिंग का क्या मेथड होता है? चार्जिंग का मेथड होता है कि अगर मैं अभी इस ऐड पे क्लिक कर देती हूँ तो इस सेलर को $1 प्राइस पड़ जाएगी। इसको पे पर क्लिक कहते हैं, जिसे पीपीसी भी कहते हैं। इसको हमारा हमारा लास्ट टॉपिक होता है पीपीसी, पे पर क्लिक। इसमें ये होता है कि अब अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगी तो सेलर को तो $1 या जितनी भी उसकी बेड लगी होती है, इसमें बेड लगती है, वो उसको पे करनी पड़ जाएगी। और मुझे तो खरीदनी नहीं है, मैं तो आपको जस्ट एक टीचिंग पर्पस दिखा रही हूँ प्रोडक्ट्स को। तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ ऐसी भी किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करने से जो कि ऐड हो, क्योंकि जाहिर है इसमें सेलर का $1 या जितनी भी उसकी बेड लगी हुई है वो उसका खर्च हो जाएगा और मुझे खरीदनी तो है नहीं आइटम। तो इसका फायदा ये होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट मैम होती है, अगर हम अकाउंट नहीं हो तो अपना क्वेश्चन सॉरी देख रिपीट कीजिएगा। तो आप अपना क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही, दोबारा जरा ट्राई करें जल्दी से अहमद अपना क्वेश्चन। अभी आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड है आपकी आवाज, बहुत ज्यादा। हेलो अभी आ रही मैम? जी अब आ रही है, अब आ रही है, पूछें अब। जी मैं कह रहा हूँ कि अगर हम किसी ऐसे आइटम पर क्लिक करें तो उसका कुछ असर पड़ेगा उनको?
जी बिल्कुल, उसका असर ये पड़ेगा Account- कि उनका 1 पाउंड जो है वो उनके अकाउंट में से कट जाएगा। अब हमने तो खरीदारी करनी नहीं, हमने तो इसको बाय नहीं करना, तो सेलर को ये जो है वो चार्जेस बहरहाल पे करने पड़ जाएंगे। इसको पे पर क्लिक कहते हैं। जी आप हैंड रेस तो मैं कह किया रहा है। था कि अगर हमारा अकाउंट ही ना हो इसमें, तो इसका तो कुछ नुकसान नहीं होगा। उसका अकाउंट तो नहीं है ना फिलहाल हमारा, हम तो वो नहीं नहीं, सेलर को, से ही एज आपको नहीं, विजिटर हम इसको विजिट करते नहीं हैं। नहीं, सेलर को पैसे पड़ेंगे, आपको नहीं पड़ेंगे। आप तो बायर हैं फिलहाल, आप तो बायर हैं ना, आपको पैसे नहीं पड़ेंगे, सेलर को ये पे करना पड़ेगा। तो मैम इसके जो पैसे कटेंगे वो अमेज़न को मिलेंगे? जी जी, वो अमेजोन रखेगा, क्योंकि अमेजोन एडवर्टाइजमेंट चला रहा है ना, तो वो अमेजोन रखेगा ये पैसे। जी अबरार अहमद शेख, पूछिए अपना क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। जी मैम आप अभी सबके माइक बंद कर दें। पहले आप थोड़ा सा समझाएं, ये जो आप टॉपिक लेकर चल रहे हैं ये टॉपिक है। आप पहले ये समझा दें, फिर आप सबको 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, जिसको जो सवाल करना होगा कर लेगा। एक तो नेट में वो इतना प्रॉब्लम रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो रही है, इस तरह से कवर कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी बात का मुरादी माने, सबके माइक बंद करें, आप समझाएं। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, पहले आप एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर दें, फिर बाद में हम सब लोगों को 5 मिनट दे दीजिएगा, जिसको जो सवाल करना होगा कर लेगा। जी क्योंकि इस ठीक है। तरह आपको बहुत ज्यादा ये इंटरप्ट कर रहे हैं सब लोग। ये सब लोग एक एक चीज पे पूछेंगे कि ये बटन ऐसा क्यों है, ये व्हाइट क्यों है, ये ब्लैक क्यों है, ये रेड क्यों है। इस तरह टॉपिक कवर नहीं होता मैडम, प्लीज चले आप फील नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आप कर बाद देती में हूँ। टाइम दीजिए, सबको जी 5-10 मिनट दीजिए, मैंने सवाल बताया कर कि लेंगे। आज हमारे पास टॉपिक्स नहीं है इतने ज्यादा, मैम लेकिन मुझे फिर भी सिर्फ आप पहले कवर तो करें। 3 से 4 जो है टॉपिक्स वही मुझे कवर करने हैं। चले ठीक है, अभी फिलहाल नो मोर क्वेश्चंस। मैं अभी आपको अनम्यूट कर दूंगी जब, तो फिर आप उसके बाद क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पे पर क्लिक में ये होता है कि अब जो सेलर्स हैं जिन्होंने नई जिनकी लिस्टिंग है, तो वो लास्ट पेजेस पे बैठे हुए हैं, तो उन तक तो कस्टमर्स जाते ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि फिर उनको एड्स चलाने पड़ते हैं फर्स्ट पेज पे आने के लिए। तो देखिए ये जो प्लेस होती है ना, उनका सबसे ऊपर ऐड आ गया है। अब कस्टमर को नहीं अगर पता है या नहीं पता है, बहरहाल कस्टमर के लिए ये चीज मैटर नहीं करती कि वो ऐड है या क्या है। अगर उसको ये लिस्टिंग अच्छी लग रही है, उसको ये इमेज जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है मुझे यही प्रोडक्ट मुझे चाहिए थी, तो वो इस पर क्लिक करेगा। और अगर उसको मजीद उसका टाइटल अच्छा है, उसके बुलेट पॉइंट्स अच्छे हैं, उसको यही चीज चाहिए, तो वो उसको खरीद लेगा। अगर उसको नहीं समझ में आई कि नहीं ये इसका साइज जो है ये मुझे किसी और चीज की तलाश है, मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो वो उसको बाहर उसको छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अब उसको तो क्लिक पड़ गई, उसको तो पैसे पे करने ही पड़ गए हैं। तो अगर इसको क्लिक पड़ जाती है तो वो इसको अब इस टाइम हम इसको देख रहे हैं, तो ये उसका इम्प्रेशन काउंट हो गया कि अमेजोन उसकी जो है ना सेलर सेंट्रल में उसके आ रहा होगा कि आपके ऐड को या आपकी प्रोडक्ट को का इम्प्रेशन जो है वो इतने लोगों ने देखा है, ठीक है। मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं इसको देख रही हूँ, उसका एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। कन्वर्जन इसका तब होगा जब मैं क्लिक तब पड़ेगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगी, और कन्वर्जन तब होगा जब मैं इसको आकर खरीद लूंगी। अगर मैं इसको नहीं खरीदती और मैं ऐसे ही बाहर आ जाती हूँ, तो वो जस्ट एक क्लिक ही होगा, उसमें कन्वर्जन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल सा होता है मेथड जिसको हम पीपीसी कहते हैं। अब पीपीसी के भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर वाला है ये ब्रांड का होता है, ये पूरा एक बैनर है। ब्रांड को इजाजत है कि वो इसमें अपनी 2, 3, 4 जितनी प्रोडक्ट्स चाहता है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं। अच्छा, ये वाले जो हैं ये हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है ये ना हो, ये तो मैं खोलूंगी तो मुझे पता चलेगा कि रजिस्टर्ड थे या नहीं। बहरहाल अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड, तो और आप चाहते हैं कि मेरा जो ऐड है वो इस जगह पे आए, तो आप ये वाली प्लेस सेलेक्ट करते हो। जब हम पीपीसी की कैंपेन्स को डीपली स्टडी करेंगे ना लास्ट रैंकिंग की क्लासेस में, तब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि यहाँ पे ऐड लगाने की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं।
तो हमें नज़र आता है कि अच्छा ये साइट पे भी आप देख लें, ये भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड आ रहा है, ये भी एक है, इसकी प्राइस थोड़ी और कम होगी इस जगह की। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं, अपना कर्सर को नीचे लाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये ले एक ऐड हमें और नज़र आ गया, ये वीडियो ऐड है, ठीक है। ये भी ब्रांड्स ही चलाते हैं और सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो होती है ना वो वीडियो एड्स पे जनरेट होती है। इनकी कीमत भी कम होती है, इस पे कम बिड लगती है। बिड का कॉन्सेप्ट तो आपको होगा ना, जिसे हम अपनी उर्दू जुबान में बोली कहते हैं, कि बहुत सारे सेलर्स आके बोली लगाते हैं, बिड लगाते हैं, और फिर अमेजोन उनमें से जो है वो किसी भी कस्टमर को ये वाली स्पॉट दे देता है। तो जिसकी बिड ज्यादा लगी होती है उसको पहले स्पॉट मिल जाती है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होता है उसका ऐड बाद में आ जाता है, ठीक है। इसका आप अपने बजट सेट किया होता है, और उस बजट आपका जब खत्म हो जाता है तो आपके एड्स आना बंद हो जाते हैं। वो बजट आपने अपना रोज का, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर $1 की एक क्लिक है, तो मैंने ये सेट किया हुआ है कि मेरी जो है मेरा $10 जो है वो डेली का बजट है। तो मुझे जब 10 क्लिक पड़ जाएंगी तो मेरा ऐड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब उस 10 क्लिक्स में मुझे कोई सेल आई या नहीं आई वो एक अलग कहानी है, लेकिन मेरा फिर ऐड $10 मेरे खर्च हो गए, मेरा ऐड बंद हो गया। अच्छा अब अगर आप ये ऐड देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये सीजर जो है वो कितनी इजीली चीजों को काट रही है। टेप है, लेदर है, कार्ड है। तो ये जो वीडियोस ऐड होते हैं ना, ये इनकी प्राइस भी कम होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कम होती है, और ये अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा इजीली समझ आ गया है। अच्छा हम इसी का ऐड ऊपर भी देख के आए थे इसी कंपनी का, कि ये कैंची जो है, ये सीजर जो है, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, कपड़ा भी बहुत अच्छा काट रही है, वाटर प्रूफ फैब्रिक को भी बड़ा अच्छा काट रही है, लेदर को भी काट रही है, कार्डबोर्ड को भी काट रही है। तो ये चीज़ ऐड जो है ये बड़ा हेल्प आउट करती है। लेकिन एड्स, वीडियो एड्स सिर्फ ब्रांड्स चला सकते हैं, जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है उसको ये सहूलत भी मुयसर नहीं होती। अच्छा अब हम नीचे आ गए। अब यहाँ पे आप अगेन देखें 1, 2 and 3 अगेन ये स्पॉन्सर्ड आते हैं। अब यहाँ पे बिड थोड़ी सी कम होगी ऊपर की प्लेस की निस्बत, उसको हम टॉप ऑफ द सर्च कहते हैं, और इसको हम रेस्ट ऑफ द सर्च कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बिड कम लगी होती है तो आपका ऐड यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप अगेन देखें कि यही यहाँ पर फिर आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड एड्स, ये भी स्पॉन्सर्ड है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अच्छा ये ब्रांड अपनी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है, एसडाइन ब्रांड जो है, ये ऊपर भी इनका था। अच्छा वीडियो भी इन्हीं की प्ले हो रही है, और ये एग्रेसिव अप्रोच है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट। कुछ लोग, इसमें दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जब हम पीपीसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ जाना होता है। आपको एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। अच्छा ये इसका फायदा पता क्या होगा, अब मेरे दिमाग में ना इसका नाम जो है ना ब्रांड का वो प्रिंट हो गया है। मैंने देखा ऊपर भी यही आ रहा है, दरमियान में भी यही आ रहा है, और मैं थोड़ा सा नीचे आई हूँ तो यहाँ पे भी यही ब्रांड आ रहा है। तो ये एक तरह से ब्रांड की रिकग्निशन भी होती है, कि ब्रांड जो है वो आपके दिमाग में जो थोड़ा सा अपना नक्श बना लेता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी आते हैं तो आप अनकॉन्शियसली आपके जहन में आता है कि हाँ वो वाली जो सीजर्स थी ना वो मुझे अच्छी लग रही थी, तो चलो मैं उसी को ही ट्राई कर लूँ। तो इसको भी हम कहते हैं ब्रांड रिकग्निशन। तो इस पे भी ब्रांड अवेयरनेस की भी कैंपेन्स होती हैं, लोगों को आपने अपनी प्रोडक्ट्स याद करवानी होती है। तो हमारी जो हम कैंपेन्स बनाते हैं उसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। ये पर्पस भी हम अपनी स्ट्रेटजी या गोल या पर्पस क्या होता है एक कैंपेन बनाने का, कि हमने सेल्स जनरेट करानी है या लोगों को अपने ब्रांड की अवेयरनेस देनी है, तो ये हमारा कोई भी पर्पस हो सकता है। अच्छा अब मैं इसका पेज की तकरीबन सर्चेस खत्म हो गई हैं, और उसके बाद फिर से इसी ब्रांड का ये अब इत्तेफाक है कि हमारे सामने यही ब्रांड बार बार आ रहा है, वरना ये डिफरेंट एड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे किसी और का भी ऐड हो सकता था। अच्छा अगेन ये यहाँ पर आ गया, अब इन्होंने अपना कोई दूसरा भी उस साथ किया हुआ है, अपनी प्रोडक्ट शो की हुई है। अच्छा उसके बाद ये हम एक और आ गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो आपकी बिड कम होती जाती है, हाई बिड होती है ऊपर टॉप ऑफ द सर्च पे, और जैसे जैसे आप सर्च में नीचे आते जाते हैं आपकी बिड कम होती जाती है,
ठीक है। अब ये वाला जो एक ऐड है, इसकी बिड हो सकता है काफी हद तक कम हो, तो यहाँ पे आके हमारी सर्चेस खत्म हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारा पीपीसी। अच्छा, अब मैं किसी भी ब्रांड को, किसी भी सीजेस को खोल लेती हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसी को खोलूँ ना जो कि जिसको क्लिक ना पड़े, अच्छा नहीं है किसी को हाँ में पैसे कट जाए। तो ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अच्छा, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब मैं देख रही हूँ कि ये, मैं इसके बारे में डिटेल पढ़ रही हूँ। वेस्ट कोट E31 नंबर लिखा हुआ, स्टेनलेस स्टील ऑफिस सीजर ब्लैक 21 सिम। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कॉर्नर पे अगेन स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, ये भी ऐड है। ये भी पूरा वो पेज ओपन नहीं हुआ, वरना ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये लिविंगो 2 पैक प्रीमियम टेलर सीजर्स हैवी ड्यूटी मल्टीपर्पज टाइटेनियम कोटिंग पोस्ट स्टेनलेस स्टील होगी। 26,000 रिव्यूज हैं। अच्छा, ये नहीं है कि आपकी सेल स्टार्ट हो गई तो अब आपने एड्स बंद कर दी, नहीं, एड्स आपने थोड़ी अपनी साइड की जगह पर ले जाएं, लेकिन एड्स बहरहाल आपको रैंकिंग के लिए चलाने पड़ते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट पेज पे ना आए, आप किसी और पेज पे चला लें, कम बिड के साथ चला लें, कम बजट के साथ चला लें, लेकिन एड्स बहरहाल हमें पीपीसी कैंपेन्स हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। इवन कि हमें ज़्यादा सेल्स जनरेट हो रही हो तब भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे भी आ गया, इसको प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले कहते हैं, यहाँ पे इसका ऐड आ गया। अब हो सकता है कस्टमर का इरादा बदल जाए, वो कहे कि नहीं ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं इसको ले लेता हूँ, और यहाँ प्राइस की कंपैरिजन वो कर ले कि इसके प्राइस अच्छे हैं। बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं एक कस्टमर को डिसाइड करने में कि वो क्या चीज़ बाय करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगेन स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाता है, और इसके बाद जब हम इसको मूव डाउन करते हैं तो अगेन यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड हमें शो हो रहा है। अगेन यहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया। ये इन सब की बिड बहुत कम होती है, उसकी टॉप ऑफ द सर्च की निस्बत इसकी बिड कम होती जाती है। सो ये आपका गोल होता है जिसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आपने अपना ऐड कहाँ चलाना है। और अगेन यहाँ पे हमें फिर नजर आ रही है स्पॉन्सर्ड ब्रांड रिलेटेड टू दिस कैटेगरी ऑन अमेजोन। यहाँ पे भी फिर अगेन वही एक ये पोस्टेड एक नया ब्रांड है, बाकी ये ब्रांड अगेन अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पर फिर जो आप देखें तो ये भी जो है वो स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 ब्रांड जो हैं ये स्पॉन्सर्ड हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है ये भी एक स्पॉन्सर्ड है। तो ये सारे जो हैं ये एड्स हैं, ये हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए उनको पहले पेज पे लेके आते हैं। उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं तो वो हमें वहाँ पर उसका बाकियों के एड्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेड रीच। अच्छा, अब मैं बैक करती हूँ और ऑर्गेनिक रीच किसको कहते हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जो पेड नहीं होता वो ऑर्गेनिक होता है, सिंपल। फॉर इंस्टेंस इसमें जो था ना, ये ऊपर वाले भी स्पॉन्सर्ड थे, ये 3 1 2 3 ये 3 स्पॉन्सर्ड थे, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये ऑर्गेनिक है। ये अपनी रैंकिंग के साथ इस स्पॉट पर आके बैठे, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक रीच है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ ब्रांड ऐसे हैं जैसे 43,930, इसके बड़े अच्छे रिव्यूज हैं। मेरा हाल है ये भी कहीं ऊपर ही होगा, पहले पेज पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के लिए बैठा होगा। बहरहाल जो पेड नहीं होते वो ऑर्गेनिक होते हैं, सिंपल सा ये आंसर है इस बात का। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, जो पेड नहीं होता और वो खुद से उस रैंक पे आके बैठा होता है, चाहे वो फर्स्ट पेज पे बैठा हुआ है या सेकंड पे है या थर्ड पे है, तो वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं। सो होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछ लें क्वेश्चन, अगर कोई पीपीसी से रिलेटेड या पेड रीच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो अब आप पूछ सकते हैं। जी,
चले, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट मेरे हाथ में सबको क्लियर हो गया। ओके, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मैंने कौन सा आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाना था, वो था गेटेड प्रोडक्ट्स एंड नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स। वैसे तो मैं ये अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ इसकी असाइनमेंट, लेकिन मैंने चूंकि नहीं दी थी तो चले मैं आपको अभी थोड़ा सा गेटेड एंड अनगेटेड की डेफिनेशन बता देती हूँ। बाकी आपके पास 3 दिन है, तो आपने क्या करना है, आपने गेटेड एंड नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं ये सर्च करनी है, लिस्ट करनी है, लिखनी है, और उसको आप, मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ पे अपनी असाइनमेंट जो है सबमिट करानी है। सेलर्स का पेज है फेसबुक पे, आपने वहाँ पे जाके, एक तो आपका काम है वहाँ पे एक वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू क्रिएट सेलर सेंट्रल अकाउंट ऑन amazon.in। amazon.india पे आपने कैसे अपना अकाउंट बनाना है, ये वीडियो वहाँ पड़ी हुई है। आपने बहुत तहम्मुल और सब्र के साथ 1 से 2 दफ़ा उस वीडियो को देखना है, और उसके बाद उस अकाउंट को बनाना है अपने लैपटॉप पे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उस वीडियो में बताया गया है। फ़ोन नंबर आपका पाकिस्तान का होगा क्योंकि वो उस पर OTP आता है। ईमेल एड्रेस भी आपका होगा, लेकिन वहाँ पे जो एड्रेस है वो आप इंडिया का यूज़ करेंगे। आज ही मैं दे दूंगी आपको। सेलर का पेज है फेसबुक पे सेलर्स के नाम से, ठीक है। वहां पर आपको मैं आपको लिंक भी दे दूंगी पेज का। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां पे जाएं और वहां पे आपने जो अपनी गेटेड एंड नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स की बनानी है असाइनमेंट अपने नाम के साथ, वहां पर ये आपने कर देनी है, पोस्ट कर देनी है। मैं वहां पे आके आपकी असाइनमेंट चेक कर लूंगी। और दूसरी बात ये कि वहां पे वीडियो पड़ी हुई है कि अपना अकाउंट आपने सेलर अकाउंट कैसे बनाना है सेलर सेंट्रल पे। मैं आपको दिखा देती हूँ अकाउंट कैसा होगा। नहीं, किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही आपने कोई बैंक इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे हमने कोई सेलिंग नहीं करनी। ये हमारा एक चाइल्ड अकाउंट है, प्रैक्टिस अकाउंट है, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी। तो इसमें किसी किस्म की बैंक इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो आपसे बैंक इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब उसको उन टैब्स को बाईपास कर दीजिएगा, फिर भी आपका अकाउंट बन जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपने पहले उस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखना है, उसके बाद आपने उसको जो है वो करना है। जी, मैं ग्रुप में भी मेंशन कर दूंगी आज का जो भी होमवर्क है। आपकी 3 दिन की जो है क्लासेस नहीं होनी, तो आपको जो भी असाइनमेंट मिलेगी वो मैं सारी ग्रुप में बता दूंगी। जस्ट एक पेज टाइप बनाना है। हाँ, अगर एक पेज पे आती हैं आपकी गेटेड प्रोडक्ट्स और नॉन गेटेड तो एक पेज पे ही बना दें। मैंने अभी डेफिनेशन नहीं बताई, मैं आपको अभी डेफिनेशन बताऊंगी गेटेड कौन सी होती है और नॉन गेटेड कौन सी होती है। उसके बाद आपने उसको जाके सर्च आउट करना है। तो ठीक है, मैं आपको सेलर सेंट्रल दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का होता है। नहीं, अभी मैंने उसको लॉगिन नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं दिखा दूंगी, और वीडियो को देख लीजिएगा बहरहाल 2-3 दफ़ा। उसमें नंबर आपका पाकिस्तान का आएगा, 92 सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी हम पाकिस्तानी नंबर देते हैं तो हम अपना 92 का कोड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एड्रेस आपने इंडिया का ही देना है, वो उसी वीडियो में इंडिया का एड्रेस दिया हुआ, वहीं से कॉपी पेस्ट कीजिएगा वर्चुअल एड्रेस और वो उसी में दे दीजिएगा। वो हमारा एक प्रैक्टिस अकाउंट है, हमने उस पर सेलिंग नहीं करनी, हमने जस्ट उसके टैब्स देखने हैं कि अच्छा प्रोडक्ट कैसे ऐड होती है, PPC कैंपेन्स कैसे बनती हैं, अच्छा, और मतलब सेलर सेंट्रल में क्या क्या होता है, ये हमने वहाँ पे जाके सारी प्रैक्टिस करनी है। अगली आपकी जो 3 क्लासेस होंगी उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे डैशबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? गेटेड प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जिनके ऊपर अमेज़न ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आप वो सर्टिफिकेशन के बगैर अमेज़न के ऊपर सेल नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, वो ऐसी प्रोडक्ट्स जो किसी की मलकियत हों, जैसा कि कोई डिज़ाइंस हैं, कोई फाइन आर्ट के पीसेस हैं, कोई कलेक्टिबल्स हैं, तो आपको अमेज़न को सर्टिफिकेशन देनी होती है कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरी मलकियत हैं।
या फिर ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसानी या उनके जो पेट सप्लाईज की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो उनकी हेल्थ पे असरअंदाज हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस बेबी प्रोडक्ट्स कुछ हो सकती हैं जो बच्चों की सेहत पे असरअंदाज हो जाती हैं। जो ग्रॉसरी की आइटम्स होती हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होता है कि हमारी प्रोडक्ट हर तरह से सेफ है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी ऐसी होती हैं, उसमें भी आपको सर्टिफिकेशन देना है कि मेरी ये क्रीम जो है ये किसी किस्म की एलर्जी नहीं करेगी स्किन पे। या जो पेट सप्लाईज में ये जो डॉग फूड है इसमें जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये आपके डॉग की हेल्थ पे कोई बुरा असर डालेगी, तो वो सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है। अब नंबर एक, आपका सप्लायर भी आपको सर्टिफिकेट देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि चाइना के सर्टिफिकेट्स माने नहीं जाते यूके में, तो आपको यूके की लेबॉर्ट्रियों से वो सर्टिफिकेशन लेकर अमेज़न को जमा करवानी होती है। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी कस्टमर की कोई कंप्लेन आ जाती है कि मैंने ये क्रीम यूज़ की थी, मुझे एलर्जी हो गई, या मेरे डॉग ने ये फूड इस्तेमाल की थी तो उसको जो है इसका रिएक्शन हो गया है, तो ये ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो किसी तरह से सेहत पे असरअंदाज हो सकती है, तो अगेन अमेज़न आपकी लिस्टिंग को जो है वो सप्रेस कर देगा और फिर आपको कहेगा कि अब मुझे है जो है वो आप सर्टिफिकेशन जो है वो दोबारा प्रोवाइड करें। तो ये थोड़े से लंबे आपको चक्कर पड़ जाते हैं, इसमें सर्टिफिकेशन में भी आपका टाइम भी लगता है और जाहिर है इसमें आपको इसमें भी आपको हायरिंग करनी पड़ती है। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप यूके की लेबॉर्ट्रीज से कैसे सर्टिफिकेशन लोगे? डेफिनेटली आप किसी को हायर करोगे जो आपकी प्रोडक्ट लेके लेबॉर्ट्री जाएगा और उसको टेस्ट करवाएगा और फिर वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट करवाएगा। या जो कलेक्टिबल्स हैं, फाइन आर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, उसकी भी आपको सर्टिफिकेशन इशू करवानी पड़ेगी कि ये जो है ये मैंने किसी का कॉपीराइटेड डिज़ाइन नहीं लिया हुआ, ये मेरा अपना ज़ाती है या सो फॉर। तो ये चीज़ें आपको देनी होती है। तो इनिशियली हम सेलर्स को ये कहते हैं, जो नए सेलर्स होते हैं, कि आप नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, मतलब जिसमें कोई ऐसा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो जिनमें कुछ चीज़ें जो हैं सब कैटेगरीज वो गेटेड हैं, लेकिन बाकी जो है अनगेटेड है सारी। तो इस मकसद के लिए हम डमी लिस्टिंग करते हैं। जब हमारी लिस्टिंग जब हमारी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, हम एक चीज़ को फाइनल कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको चाइना से या जहाँ से भी हमने उसको सोर्स करना था हमने उसको फाइनलाइज कर लिया है, उसके बाद हम डमी लिस्टिंग कर देते हैं अमेज़ॉन पे आकर, ताकि अगर अमेज़ॉन को इस सिलसिले में कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो हमें बता देगा कि अब आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट हम तब करेंगे जब आप हमें इसकी सर्टिफिकेशन देंगे। तो इसीलिए हम जो है वो प्रेफर ये करते हैं कि हम नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं ताकि हम ये सर्टिफिकेशन के चक्करों में ना पड़ें। और अब ये गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, ये अब आपकी असाइनमेंट है। तो ये अब आपने कंप्लीट करनी है और इसको पोस्ट कर देना है। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी आपको फेसबुक का लिंक। अच्छा, अब ये ख्याल रखिएगा कि ये एक पब्लिक ग्रुप है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सेज हैं, आपकी पोस्ट जो हैं वो सबको विजिबल होंगी क्योंकि पब्लिक ग्रुप है। तो थोड़ी सी रिसर्च के बाद जो है ना वो अपना इसको अपलोड कीजिएगा। रिसर्च आप कहीं से भी कर सकते हैं, गूगल जिंदाबाद, वहाँ से जाके कर लीजिए। अच्छा, आज सर सैफ ने आपको बताया था किसी क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें ग्रुप में, इसमें बाकियों का भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन करते नहीं हैं। करने चाहिए क्वेश्चन, अच्छा होता है क्योंकि आपको जो है वो आप के पॉइंट्स, अगर मैं कहीं कोई पॉइंट जो है वो सही तरह से क्लियर नहीं करती हूँ तो क्वेश्चन के साथ आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाते हैं और वो डायमेंशन आपके सारे समझ में आ जाते हैं किसी पॉइंट के। अच्छा, सर सैफ ने आपको बताया था कि आप अमेज़न के सेलर सेंट्रल में जाएं लॉगिन किए बिना भी। आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, साइन अप नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, वो फिर भी एक्सेसिबल है। किसी भी मार्केट का सेलर सेंट्रल ओपन कर लें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखा ही देती हूँ तो ये बेहतर रहेगा हमारे लिए।
आपका मैं थोड़ा सा ये वाला काम भी दे रही हूँ, ठीक है, आप इसको भी देख लीजिएगा। सेलर सेंट्रल हम ओपन कर ही लेते हैं इसी को। ठीक है, ये हमारा सेलर सेंट्रल ओपन हो गया। अब मैं तो लॉगिन हूँ, अगर आप नहीं भी लॉगिन है तो भी कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है आपको। फिर भी आप ये अगर सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए, हम इसके मेन पे चले जाते हैं। चलो यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, लेकिन मैं .com पे लॉगिन नहीं हूँ। हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। साइन अप नहीं करना आपने, लॉगिन नहीं करना अभी। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे जाना है सेल विद अमेजोन। क्वेश्चन आया था ना कि क्या क्राइटेरिया होता है, किस हिसाब से फीस काट अमेजोन हमें चार्ज करता है। तो आपने यहाँ पे जाएंगे ना, तो आपको सारी जो है ना इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगी कि उसकी प्राइसिंग किस हिसाब से होती है, फुलफिलमेंट फीस कैसे होती है, और कौन कौन सी अदर कॉस्ट कौन सी होती है। रेफरल फी भी एक अमेजोन चार्ज कर रहा होता है बिटवीन 8% to 15%। इट वेरीज कैटेगरीज टू कैटेगरीज। और सेलिंग प्लान होते हैं आपके, एक सेलिंग प्लान होता है ये। अच्छा हाँ, मैंने आज आपसे सेलिंग प्लान भी तो डिस्कस करने थे। इसमें चले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह के सेलिंग प्लान होते हैं। एक हमारा सेलिंग प्लान होता है इंडिविजुअल, ठीक है, इसमें आपसे मंथली कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। लेकिन जब आपकी कोई प्रोडक्ट का एक आइटम सेल होता है तो आपसे $0.99 चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस अकाउंट में सिर्फ 40 यूनिट्स एक महीने में सेल कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते। और आपको अनलिमिटेड एक्सेस नहीं होती कैटेगरीज की। कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें जाके आप सेलिंग कर सकते हैं। गेटेड कैटेगरीज तो हरगिज सेल नहीं कर सकते आप। अनगेटेड कैटेगरीज आपको अलाउ होती हैं सेल करना, और वो भी अमेजोन ने जो अलाउ की हुई है वो आपको देखनी पड़ेंगी कि इंडिविजुअल अकाउंट में मैं क्या क्या सेल कर सकता हूँ। अनलिमिटेड नहीं सेल कर सकते। और यू डोंट प्लान टू एडवर्टाइज और यूज एडवांस्ड सेलिंग टूल्स। अब मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर जो है बैनर आ रहा था जिसमें उसने ब्रांड ने अपनी 3 प्रोडक्ट्स एक साथ एडवर्टाइज की हुई थी। तो इंडिविजुअल अकाउंट वालों को ये सहूलत मुयसर नहीं होती, वो अपने बैनर ऐड नहीं चला सकते। बाकी एड्स वो चला सकते हैं, बैनर्स नहीं बना सकते, वीडियोस बनाकर एड्स नहीं लगा सकते। तो ये थोड़ी सी लिमिटेड होती है। अब अगर हम आ जाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ, तो इसमें आपको पर मंथ $39.99 हर महीने आपको पे करने हैं, ठीक है। ये जैसे ही आप साइन इन होते हो तो आपसे ये फीस काट ली जाती है आपके चार्ज मेथड से। तो उसमें आपको आप क्या कर सकते हैं, आप 40 यूनिट्स से ज़्यादा सेल कर सकते हैं अनलिमिटेड। नहीं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, बट स्टिल मरहला 200 यूनिट्स तक आप सेल कर सकते हैं। कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शंस अमेजोन नहीं लगाता इसमें। आगे प्रोफेशनल में भी 2 हैं, एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल है और एक बिजनेस प्रोफेशनल है। बिजनेस प्रोफेशनल में तो अनलिमिटेड आइटम्स आप सेल कर सकते हैं। और यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स, आप बिल्कुल अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं, अपनी वीडियोस भी चला सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है। यू वांट टू क्वालिफाई फॉर टॉप प्लेसमेंट ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेजेस। जैसे मैंने आपको बैनर दिखाया था ना, बिल्कुल टॉप पे आ रहा था बैनर, प्रोडक्ट पेजेस पे भी आ रहा था, कैटेगरी पेज पे भी आ रहा था। तो वो इस प्लान में आपको ये सहूलत मिलेगी। You want to use advanced selling tools like APIs and reports। अच्छा, ये जब हम सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे ये APIs एंड ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं। रिपोर्ट्स बड़े काम की चीज़ें होती हैं, हमें सारा डाटा मिल रहा होता है कि हमने हमारी क्या परफॉर्मेंस थी, कितने आइटम्स थे, कितने मार्जिन पे सेल हुए, कितनी हमें उस पर कॉस्ट आई, कितना हमें एडवर्टाइजमेंट का हमारा खर्चा आया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हम एक क्लिक करते हैं और हमें अमेजोन जो है वो रिपोर्ट पूरी हमें दे देता है कि आपकी ये हफ्ते की या 2 दिन की या पूरे महीने की आपकी ये परफॉर्मेंस रही है।
तो ये रिपोर्ट्स हमारे काम की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें अपना डाटा जो है वो एनालाइज करना होता है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, कहाँ पे हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं, ताकि हम उनको एडजस्ट कर सकें। तो ये सहूलत भी हमें मिलती है। अच्छा, यहाँ पर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आप गेटेड प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। इसमें आप सर्टिफिकेशन देकर तो वो अपने लिए जो कैटेगरीज हैं वो ओपन करवा सकते हैं, इंडिविजुअल में नहीं करवा सकते। तो ये थे हमारे पास ये। आप बाकी जो अगर डिटेल में जाते हैं तो फिर आप उनको ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको दे रहा होता है। जब आप FBA के लिए जाते हो फुलफिल्ड बाय अमेजोन, तो अमेजोन आपको जो है ज़्यादा फीचर्स देता है, आपकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करता है बनिस्बत FBM के। रैंकिंग में वो जल्दी ज़रा ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई टू सेल इन एडिशनल कैटेगरीज। अच्छा, क्रिएटिंग सेव टाइम क्रिएटिंग लिस्टिंग इन बल्क। जब इसमें आप इंडिविजुअल में नहीं कर सकते बल्क लिस्टिंग, और प्रोफेशनल में आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। बल्क लिस्टिंग क्या होती है ये भी अब आपको डैशबोर्ड में ही बताऊंगी, यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा बताना। बल्क का मतलब तो आपको पता ही होगा कि आप एक सिंगल आइटम को लिस्ट नहीं कर रहे, आपने पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा ही उठाया है और इकट्ठा ही लिस्ट कर दिया। क्योंकि कौन सा अकाउंट बेस्ट है, ये आप देखेंगे कि आपकी जो है क्या नीड्स हैं, क्या आप कौन सी करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है आपने। और अगर तो आप होलसेल करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा, इंडिविजुअल अकाउंट पे आप होलसेल नहीं कर सकते। तो बेहतर होता है कि आप देखिए, बात उतनी ही आ रही है। अगर आप यहाँ पे 40 यूनिट्स पर मंथ सेल कर रहे हैं तो 40 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 0.99 ऑलमोस्ट इक्वल टू 39 40 डॉलर, ये आपका बराबर बिल्कुल बराबर ही कॉस्ट आ रही है। अगर आप 40 यूनिट्स पर मंथ सेल करने में कामयाब हो जाते हैं, लिमिट लगी हुई है, कम होते हैं तो ठीक है, फिर आपके मंथली ये वाली चार्जेस कम हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप 40 से ज़्यादा भी सेल कर सकते हैं, आप 50 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप FBA होलसेल करना चाहते हैं, गुड। जब आप होलसेल पढ़ेंगे तो आप जो है वो इसको और ज़्यादा डिटेल से करेंगे। फिर उसके बाद आप अभी तो अब आप सिर्फ जानेंगे चीज़ों को, उसके बाद आप डिटेल्स की तरफ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने अपने लिए फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना है। बट यस, होलसेल मॉडल इज़ द सेफेस्ट मॉडल एंड गुड टू गो विद। तो इसके लिए फिर आपको प्रोफेशनल अकाउंट ही लेना पड़ता है। 39.99 आपको मंथली जो है वो इसके लिए पे करने होते हैं। अच्छा, ये इसको थोड़ा आप के पास अब 3 दिन है तो आप इसको ज़रा गो थ्रू कर लीजिएगा। साइन अप फॉर इंडिविजुअल अकाउंट आप करेंगे तो ये इस अकाउंट में साइन अप करेंगे, और साइन अप फॉर प्रोफेशनल करेंगे। लेकिन ये मैं amazon.com खोला हुआ है, फिलहाल आपने यहाँ पे साइन अप नहीं करना, ये अभी थोड़ी बात की बातें हैं अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, वो ज़रा जब आप सारी चीज़ों को देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर आप अपने लिए ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड प्लीज आप होमवर्क अगेन रिपीट कर दीजिए। जी, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है कि आपने गेटेड एंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट तैयार करनी है अपनी रिसर्च से। ठीक है, आपको रिसर्च मिल जाएगी, गूगल से मिल जाएगी। जी, मैं इन्वेस्टमेंट की के बारे में भी हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिफोर हैंड बताना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट क्या डिसाइड की हुई है, इट डिपेंड्स। ये हम मिस वर्ड में कर सकते हैं, जी जी, मिस वर्ड में करें या कौन से प्लेटफॉर्म पर करें, ये जी गेटेड और नॉन गेटेड प्रोडक्ट? जी, MS वर्ड में कर ठीक है। मैम अभी आपने ये भी तो कहा था कि वीडियो बना के आप पोस्ट कर दिएगा, मैं देख लूंगी। तो आपने कहाँ पे कहा था? वीडियो नहीं, असाइनमेंट जी। सेलर का जो फेसबुक का ग्रुप है ना, आप उसमें कर दीजिएगा पोस्ट। तो मैं चाहे तो मुझे टैग कर दीजिएगा, नहीं तो मैं बहरहाल चेक कर लूंगी। आपके साइका जिंजुआ के नाम से अगर चाहे तो मुझे टैग कर दीजिएगा,
अदरवाइज फिर भी मैं देख लूंगी। असल में जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लेती थी असाइनमेंट्स या उसमें लेती थी चैट में आके, तो एक तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग जाता था उनको चेक करने में। दूसरा कुछ स्टूडेंट्स देते थे और कुछ जो थे वो उसको इग्नोर कर जाते थे। तो देखिए फ़ायदा तो आपका है, हम चाहते हैं कि आपके अंदर रिसर्च की जो है ना वो आदत आए, आपको चीज़ों को ढूंढना आए और उसको जो है वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज से आपका बड़ा वास्ता पड़ने वाला है आगे जाके। अदरवाइज मैं लिस्ट बता दूं तो वो तो आपको बता दूंगी तो सुनोगे और बाद में भूल जाओगे, लेकिन जब खुद सर्च करोगे और लिखोगे तो वो बहुत देर तक आपको याद रहती हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमें, हमारा माइंड ज़्यादा देर तक उनको जो है वो याद रखता है। अच्छा एक बात तो मैं आपसे कहना स्टार्टिंग में भूल ही गई कि आप ये जो मैं लेक्चर सुन रहे होते हैं तो काइंडली इनको नोट डाउन कर लिया कीजिए। भले बाद में आपको ये बातें बड़ी बेसिक्स लगेंगी और आपको शायद उन नोट्स की ज़रूरत भी ना पड़े दोबारा देखने की, लेकिन अभी के लिए आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इन बातों को लिख लिया कीजिए। स्पेशली जब लिस्टिंग की हंटिंग की क्लास होगी फिर तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी भी अगर आपने लिख लेते कि पेड रीच क्या होती है, ऑर्गेनिक रीच क्या होती है, और अमेजोन चॉइस क्या होती है, बीएसआर क्या होता है, एसएम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप लिख लें तो गुड। अगर जो लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। कौन है? अच्छा यहाँ पे, अच्छा आगे रेफरल फी भी अब देख लें आप। 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स पे आपकी जो है रेफरल फी वो 12% है, तो वो इतने परसेंटेज आ रही है, $0.3 आ रही है। एंड अमेजोन डिवाइस एक्सेसरीज पे रेफरल फी इज़ टू मच, तो 45% आ रही है। तो ये बहरहाल आप देख लीजिएगा। हम वैसे भी ऑटोमेटिव अप्लाइंसेस में जाते भी नहीं हैं, हम हमारी जो कैटेगरीज है वो हम आपको बता देंगे, तो उनमें रेफरल फी भी जो है उसको भी हमने कंसिडर करना होता है। अच्छा ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये अब मैं FBA कैलकुलेटर जब हम यूज़ करते हैं ना तो उसमें भी हमें पता चल जाती हैं, वो भी हमें बता देता है कि उसमें जो है वो आपको बता देते हैं FBA कैलकुलेटर भी कि अगर आप ये वाली प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उस पर रेफरल फी इतनी है, इसकी FBA फीस इतनी है, सारे चार्जेस वो आपको बता देंगे और वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इस प्रोडक्ट के साथ जाना है कि नहीं, आपको इसमें कोई प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है, वो आके आप जब भी आपको मिलेगा टाइम तो आप पढ़ लीजिएगा। ब्रांड रजिस्ट्री मैंने जैसे कि बताया था, अगर आप करवा लेते हैं तो बड़ा आपको फ़ायदा होता है। अच्छा सबीरुल्लाह, मैं कर देती हूँ प्राइवेट लेवल को भी दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अच्छा वाइन प्रोग्राम क्या होता है? वाइन प्रोग्राम $200 क्रेडिट पे आपको दिया जाता है। वाइन प्रोग्राम बेसिकली ये होता है कि आपकी नई लिस्टिंग है और आपकी लिस्टिंग पे 0 रिव्यूज़ हैं। अब कोई कस्टमर आएगा तो वो तो कहेगा कि भाई इसके तो रिव्यूज़ ही 0 हैं, तो मैं जो हूँ अब इसकी प्रोडक्ट क्यों लूँ। इसके लिए अमेजोन ने आपको ये सहूलत दी होती है कि आप जो है वो वाइन प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल करवाएं। अब इनके जो ट्रस्ट वर्दी कस्टमर होते हैं ना अमेजोन के, जो अक्सर इनके फ्रीक्वेंट बायर होते हैं, वो आके उनको अक्सर उनकी प्रोडक्ट्स पे अपने रिव्यू लिखते जाते हैं, तो वो उनका डाटा सेव हो रहा होता है सारा अमेजोन के उसमें एल्गोरिथम में। तो फिर वो अमेजोन ऐसे अपने कस्टमर से कहता है कि ये हमारी नई प्रोडक्ट आई है, नई प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, तो आप ये फ्री ट्राई करें। सेलर को वो प्रोडक्ट फ्री देनी होती है। काइंडली 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी, तो आप अपने आप को इस प्रोग्राम में इनरोल करवाते हैं। अमेज़न अपने कस्टमर से कहता है कि आप ये चीज़ बाय नहीं करें, आप ये चीज़ ट्राई करें और फिर इस पे आके अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे दें, ठीक है। अब अगर आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज आप 100% आपकी गारंटी है कि जी मेरी प्रोडक्ट पे तो कोई नेगेटिव रिव्यू आ ही नहीं सकता, फिर तो आप ज़रूर जाएँ इस प्रोग्राम के लिए। अगर आपको इतने श्योर नहीं है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो ये याद रखिए कि कस्टमर कुछ भी रिव्यू दे सकता है। हो सकता है उसको अच्छी लगे तो वो पॉजिटिव दे देगा, हो सकता है अगर उसको पसंद ना आई तो वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर नेगेटिव रिव्यू भी दे सकता है। तो रैंकिंग के लिए जो है वो जो बड़े 100% श्योर होते हैं वो इस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कराते हैं। इनको आप इस प्रोग्राम को इनरोल करने के लिए आपको $200 देने होते हैं और उसके बाद इसका मेरा हाल है वो कोई 2 महीने के लिए आपको या 10 या 15 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को भिजवाते हैं। इतने रिव्यूज आपकी उस पर आ जाते हैं। वो नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे, इट्स अप टू योर प्रोडक्ट। उनको अच्छी लगी नहीं लगी, दैट्स ऑल। अच्छा, ये तो था सेलर सेंट्रल का भी एक पूरा जो है वो यूनिवर्सिटी है। जब आपको टाइम मिले आप यहाँ से आकर देख लीजिएगा। अदरवाइज अभी जो है वो आप नहीं पढ़ना चाहते इसको, अभी के लिए ना पढ़ें अगर नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि कुछ इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अगर समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाकी गेटेड एंड वेटेड की जो है वो अपनी असाइनमेंट पूरी कर लीजिएगा। और दूसरी जो असाइनमेंट है वो काफ़ी लंबी है, होपफुली किसी को मसला नहीं आएगा। अपना अकाउंट लॉग इन कर लीजिएगा amazon.in पे। मैं ये इसका लिंक भी छोड़ूंगी ग्रुप के अंदर, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उन्हें कौन सी जाके साइट पे जो है वो सेलर सेंट्रल बनाना है। तो वो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इंडिया पे बनाना है, ना यूके पे बनाना है ना यूएसए पे बनाना है, सिर्फ इंडिया पे। वही हमें चाइल्ड एक्सेस देते हैं, बाकी नहीं देंगे। तो बैंक डिटेल्स वो मांगेंगे तो वो उस टैब्स को आप भले अभी छोड़ दीजिए, फिर भी आपका अकाउंट बैंक डिटेल्स के बिना भी लॉगिन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी जो रहती हो और मैंने ना करवाई हो तो मैं उसको भी देख लेती हूँ। चलिए, प्राइवेट लेबल को मैं एक दफ़ा अगेन जो है वो कर देती हूँ। अमेजोन चॉइस टैग को भी मैंने बता दिया था। अमेजोन स्टैंडर्ड आइटम नंबर होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। ऐसे समझ लिए एक प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर होता है, जैसे हमारा होता है, तो उसके बिना कोई पहचान नहीं होती। अमेजोन रिकग्नाइज ही नहीं करता और ये खुद असाइन करता है अपनी प्रोडक्ट्स को। जो उसकी लिस्ट होती हैं तो वो जब रिव्यू में जाती हैं तो वो ओके हो जाती हैं, अमेजोन उनको ओके कर देता है, तो फिर साथ ही वो उनका एसएम जनरेट कर देता है। अच्छा, प्राइवेट लेबल ये होता है कि हमने सर्च किया यहाँ पर आकर किसी प्रोडक्ट को, ठीक है। सर्च का क्या क्राइटेरिया है ये आप 3 क्लासेस में सीखेंगे। बड़ा एक्सटेंसिव इस पे आपने काम करना है, बड़ा टाइम लगता है एक। अच्छा, मैं ऑर्गेनिक और पेड रीच को भी कर देती हूँ एक्सप्लेन। अच्छा, आपने देखा कि इसमें तो इस नीश में तो मैं कहती हूँ किसी का आना भी जो है वो ख्याल ही होगा। 43,000 रिव्यूज, 4,000 रिव्यूज, 4,000 रिव्यूज, बहुत ज़्यादा रिव्यूज लिखे हैं यहाँ सेलर्स बैठे हैं। 8,000, 26,000। हम ऐसी नीच में तो जाते ही नहीं है ना जिसमें इतने ज़्यादा लोग रिव्यूज लेकर बैठे हैं, बड़ा कम होता है चांस। जी जी, मैम ये रिव्यूज कितनी होनी चाहिए तो प्रोडक्ट बेस्ट होता है? हमारे लिए अगर तो 200 300 तक होते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। 1000 से बहरहाल कम होनी चाहिए हमारे लिए। अगर हम एक प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसके रिव्यूज 1000 से तो बहरहाल कम है। अच्छा मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। मैम जी आपने भी कहा कि आपने अकाउंट बनाना है, इंडिया का आपने रेफरेंस दिया ना जी जी बिल्कुल। कि ऑप्शन इंडिया का चूज करिएगा, आपको चाइल्ड एक्सेस नहीं देगी। तो अभी मुझे औरों का तो नहीं पता, बट मुझे अपना ये पता है कि मुझे प्रॉब्लम होगी अकाउंट बनाने में। वो तो मतलब अगर अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम तो होगी, तो मीन्स ये आप बना के अगर हमें और डेमो बना के दिखा देते कि कैसे क्रिएट करना है।
अभी असल में मैं कर नहीं सकती क्योंकि इसमें ज़रा आईपी एड्रेस का मसला आ जाता है। उसके बाद आप यूज ऑलरेडी यूज ईमेल्स एंड फ़ोन नंबर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे जो नंबर्स हैं, मेरी जो ईमेल्स हैं वो ऑलरेडी यूज़ हुई हुई हैं, तो मैं उन्हें किसी और अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मैं थी 2 अकाउंट्स पे, यूके और इंडिया के अकाउंट पे लॉगिन हूँ, तो उसमें मेरा जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं अकाउंट। इसलिए मैं डेमो नहीं दे सकती। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने वीडियो जो है वो गौर से देखनी है और तहम्मुल से 2 से 3 दफ़ा पहले आपने वीडियो देखनी है, तो और इंशाल्लाह मैम, बन जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। जी मैम अगर हम मतलब एवी ये मतलब सही बिल्कुल जो अपने लिए अकाउंट बनाते हैं ना, इन फ्यूचर हमें चाहिए तो वैसे बना ले और उस पर प्रैक्टिस करें तो। उस पर प्रैक्टिस आप करें तो देख लीजिए, क्योंकि अकाउंट हेल्थ पे कुछ चीज़ें इशू असरअंदाज हो जाती हैं, तो फिर वो आपके लिए ज़रा मसला बन जाता है, और क्योंकि मैम प्रैक्टिस के दौरान अगर, हम गलतियां भी कर सकते हैं। अच्छा, और अगर मैम हम एक मिसाल के तौर पर, ठीक है, अकाउंट खोल ले अपना सही वाला, ठीक है, तो हमें मिनिमम कितने प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब अगर हम यूके में लॉन्च कर रहे हो तो? आप एक प्रोडक्ट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक के साथ भी कर सकते, तो फिर तो बिल्कुल। लाजमी तो नहीं है हम मतलब इतना हैवी प्रोडक्ट्स उठाए। हम ऐसी चीज उठा ले कि मतलब हमें $1-2 की मिल रही होगी, तो उसमें हमारा फायदा भी होगा। अच्छा, आप चाह 100 रहे हैं पैक कि से स्टार्ट कर लेंगे। जी आप चाह रहे हैं कि आप अपना जो है वो स्टार्ट करें पीएल, जी आप ये चाह रहे हैं? ठीक है, आप अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप इन्हीं लाइंस पे काम कीजिए। जब आप जी जी मैम, मैं चाहता हूँ ना कि मतलब स्टार्ट कर दूं। ठीक है, आप फिर अपना अकाउंट जो है वो, अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और यूके की मार्केट में करना चाहते हैं, तो आप ये स्टडी कर लीजिएगा सेलिंग प्लान जो हैं कि आपने कौन सा सेलिंग प्लान लेना है, इंडिविजुअल लेना है या प्रोफेशनल लेना है। ये डिसाइड करने के बाद जो है वो आप अपनी जो है वो डिटेल्स में आपको थोड़ी सी और अभी प्रोवाइड कर देती हूँ। ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिएगा और उसके बाद जो है वो आप अपना अकाउंट, ठीक है, आप अपना अकाउंट कर लीजिए। अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं और अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं पीएल, तो आप अपना कर और लीजिए मैम, बिल्कुल। जी अच्छा जी। मैम, तो मैंने दूसरा एक क्वेश्चन पूछना था, इसके लिए पासपोर्ट चाहिए, एनआईसी चाहिए और बैंक ना, पासपोर्ट चाहिए या बैंक एनआईसी अकाउंट, चाहिए और बैंक अकाउंट बिल्कुल चाहिए आपको, लेकिन पासपोर्ट या ये तीनों चाहिए ना? नहीं, पासपोर्ट या सीएनआईसी में से एक चीज चाहिए। अगर आपके सीएनआईसी पे एड्रेस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर उर्दू में लिखा हुआ है तो फिर उर्दू तो वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश एड्रेस चाहिए होगा। फिर आप तो पासपोर्ट इज अगर बेस्ट मैम ऑप्शन। एनआईसी मेरी नहीं है ना, एनआईसी मेरी नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी जब एनआईसी बनाने जाऊंगा, अभी मेरी एज पूरी हुई 18+ ना, तो मैं एनआईसी बनाने जाऊँ तो उनको मैं बोल दूं कि मतलब एड्रेस इंग्लिश में लिख दें? बिल्कुल, आप जब जाएंगे तो आप उनसे कह दीजिएगा कि आप अपना एड्रेस इंग्लिश में लिखवाना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपने फादर या अपने बड़े भाई या किसी भी घर के किसी भी पर्द के नाम पर भी खोल सकते हैं, तो ये कोई इतना मसला नहीं। बहरहाल वेट करना है आपने अपने सीएनआईसी का, तो वेल एंड गुड, आप कीजिए। जी, मीनवाइल कोई आप इशू प्रैक्टिस कीजिए। तो नहीं नहीं नहीं, है? कोई इशू नहीं है। आप अब वो वेरिफिकेशन के लिए ना आपको एक वीडियो कॉल करते हैं अमेजोन से, एक आपको वीडियो कॉल आएगी वो देखने के लिए कि आया जो हमें डॉक्यूमेंटेशन दी गई थी, ये आया वही है जिनके मैं दोबारा से आवाज मसला कर रही है। आवाज आपकी कट गई एक मिनट। मैम। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी मैम, अच्छा, जी मैम, क्लियर है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि जो डॉक्यूमेंटेशन आप अमेजोन को प्रोवाइड करते हैं, अमेजोन उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपको वीडियो कॉल करती है, ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे, वो इंग्लिश में ही होंगे। तो वो आपको ये रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप अपने साथ किसी कोई ट्रांसलेटर बिठा लीजिएगा। जब आपको कॉल आएगी तो आपको कुछ दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि उनको वेरीफाई करना होता है कि जिसका आईडी कार्ड था या जिसकी भी आपने तस्वीर सबमिट कराई है, तो आया ये जो हम जिससे बात कर रहे हैं ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि अभी जो है ना अमेजोन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आई एम वेरी मच अगेंस्ट ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग
अच्छे तरीकों से भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ का मिस यूज बहुत ज़्यादा होता है। अभी ड्रॉपशिपर्स इतनी ज़्यादा वायलेशंस कर रहे हैं कि आई एम अफ्रेड कि कहीं अमेज़ॉन जो है वो इस चीज़ पे बहुत सीरियस एक्शन ना ले ले, और जो उनके सब अच्छे लोग हैं वो भी उसमें जो है वो हो जाए, रगड़े जाए। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए हम ड्रॉप शिपिंग को जो है वो अपना नहीं करते, ज़्यादा इनकरेज भी नहीं करते, और मैं तो कभी भी उसकी डिटेल्स में भी नहीं जाती। अच्छा अच्छा तो मैम मतलब अब जब वो लोग कॉल करेंगे तो हम अपने साथ किसी को बिठा सकते हैं जो हमें ट्रांसलेट करे, मतलब उनको कोई इशू नहीं होगा नहीं क्योंकि नहीं मेरी इंग्लिश वीक है। नहीं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने ठीक है बहुत फिर। बेसिक क्वेश्चन करने होते हैं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो, लाइक समथिंग लाइक मतलब दिस। कहाँ रहते हो जी, और फलाना, बस कोई यही। टेक्निकल क्वेश्चन नहीं उन्होंने पूछने। हाँ मतलब ये भी नहीं पूछेंगे कि आपको काम आता है अमेज़न पे आने, क्योंकि उनसे उसका एक कोई मकसद नहीं है, उनका कोई उस पर काम नहीं है, नहीं है ना? नहीं नहीं। ठीक है, बस सही। अच्छा, एज अ वी हमने क्या करना होता है, एज अ वी आपको अकाउंट क्रिएशन की अगर ट्रेनिंग लेनी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है आपको अकाउंट तो बना बनाया मिलेगा, और आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको बता देगा कि आपकी आपने उसको क्या क्या करके देना है, कौन कौन सी सर्विसेज आपने उनको प्रोवाइड करनी होती है, ये आप उनको बता देते हैं। क्योंकि अभी जब आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है ना, तो इसलिए आपको अभी इतनी समझ नहीं आती कि एक बीए का क्या काम है। तो जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा आपको समझ आता जाएगा कि ये ए टू जी सर्विसेज भी दे सकता है, और वीए जो है वो सिर्फ एक सिंगल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। जी तो मैडम क्या वीए के लिए हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको अकाउंट आपका क्लाइंट देता है, हाँ, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि अकाउंट का, फॉर इंस्टेंस डैशबोर्ड में आपका अगर वो आपसे पूछता है कि अच्छा बताओ प्रोडक्ट कहाँ पे ऐड करोगे, तो अब आप कहो कि जी मेरे पास तो अकाउंट ही नहीं है, मैंने मुझे तो पता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। आपकी अपने जी डैशबोर्ड पे फुल प्रैक्टिस की होगी कि जी यहाँ से आप मैनेज इन्वेंट्री में जाओगे तो आप फिर वहाँ से जाके आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे। अच्छा, अगर वो आपसे कहता है कि जी मेरे मेरे लिए पीपीसी कैंपेन कैसे चलाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पीपीसी कैंपेन्स कैसे बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, और ये चीज़ें आपसे अगर वो क्वेश्चन कर, जाहिर है अगर वो अपना अकाउंट हैंड ओवर कर रहा है तो आपका नॉलेज को भी तो असेस करेगा ना पहले, कि आपको कुछ पता भी है इस बारे में कि नहीं। जी जी बिल्कुल। तो प्रैक्टिस इज वेरी मैंडेटरी फॉर मैम स्टार्टिंग फॉर बीए। जी जी जी, क्वेश्चन कीजिए। मैम ये भी जो होते हैं ये बीए के लिए काम करते हैं ना, ये दोनों, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न? ये दोनों के लिए काम कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आपका क्लाइंट आपको आके कुछ भी कह सकता है कि आप मेरा जो है वो मेरी प्रोडक्ट्स एफबीएम में, आपको उसको एफबीएम को डील करना पड़ेगा। अगर उसका उसकी प्रोडक्ट्स वो एफबीए में है तो आपको उसका एफबीए के हिसाब से आपको उसका डील करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, आपके आपके क्लाइंट पे है कि वो आपको क्या टास्क असाइन कर रहा है। जी जी बिल्कुल। जी अच्छा, पीएल को मुझे क्वेश्चन आया था कि रिपीट कर दीजिए, तो मैं आपको बता रही थी कि फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेती हूँ मैं कि मैंने इस प्रोडक्ट पे रिसर्च की, और मुझे जो है ये प्रोडक्ट हर लिहाज से अच्छी लगी, इसके रिव्यूज भी कम है, अच्छा इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं फर्ज कर रही हूँ। अच्छा, इसका वेट भी मैंने जाके चेक कर लिया, तो हेलो मैं, मैम। जी 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 जी, इसमें तो ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं कि ऐसे कैसे हम अगर किसी को अपना लॉगिन वगैरह सब कुछ देंगे किसी को, कोई हमारे लिए वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है तो हम उसको तो अपना अकाउंट देंगे ना, बिल्कुल तो देंगे। उसका तो गलत यूज भी कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसका भी हल है। यस इसका हल ये होता है कि क्लाइंट आपको फुल एक्सेस नहीं देता। अगर अच्छा क्लाइंट ये चाहता है कि आप उसके लिए सिर्फ लिस्टिंग करें, तो वो जब आप डैशबोर्ड करेंगे तो इसमें आप परमिशंस के टैब में जाके देखेंगे कि अगर क्लाइंट ने आपके जिम्मे सिर्फ लिस्टिंग का काम लगाया तो वो सिर्फ लिस्टिंग आप उसके अकाउंट में कर सकेंगे, और किसी टैब को आपके लिए कोई और टैब ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, अब अगर वो चाहता है कि आप उसकी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट भी करें, तो वो उसमें मतलब वो आपको जितनी परमिशंस देगा आप उतना ही उसके
डैशबोर्ड पे काम कर सकेंगे। जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप उसकी ट्रांजैक्शंस को नहीं खोल सकते, आप नहीं खोल सकेंगे। मैम यस मैम। जी मैम ये हर प्रोडक्ट का रिव्यूज जो है ना, ये मैम 60,000 से ऊपर होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए मैम, तो प्रोडक्ट को अच्छा होता है? नहीं, 60,000 इज टू मच। मैं ये आपको बता रही हूँ कि 1,000 से तो कम होना चाहिए। अगर 200 300 की रेंज में तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जितने कम रिव्यूज होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा क्या होता है कि उस प्रोडक्ट, वो भी नई प्रोडक्ट होती है, तो उसको compete करना आपके लिए आसान होता है, बजाय इसके कि आप पहले से एक बहुत हाई लेवल का सेलर बैठा हुआ है और आप उसको जाके जी जी। compete करें, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब आपको शायद समझ आई हो कि मैं क्यों कह रही थी कि हम पुराने सेलर्स के साथ जो है वो compete नहीं करते, क्योंकि वो पहले ही पहले पेजेस पे रैंक हुए होते हैं और उनके साथ हमें रैंक करवाने के लिए हमें एक्सटेंसिवली अपने एड्स चलाने पड़ते हैं। पहले पेज पे हाई बिड्स लगी होती हैं। हाई बिड्स मीन के वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा होता है बिड का। पहले पेज पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका जो है पहले पेज पे है। 1 मिनट आप जरा होल्ड कीजिएगा। तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा बिडिंग लग रही होती है, तो इस चीज़ को अगर हमारा बजट इजाज़त नहीं दे रहा तो हम इतनी हाई जो है बिडिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम कभी भी ऐसी नीश में नहीं जाते जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिडिंग हो रही हो और हमें हैवी बजट चाहिए। तो हमारा तो सारा बजट जो है वो पीपीसी पे ही खर्च हो जाएगा, तो रैंकिंग उसके बिना हमें सेल्स ही नहीं जनरेट होंगी। इसलिए हम ऐसी नीश में जाते ही नहीं जहाँ बहुत हैवी कंपटीशन है। फॉर इंस्टेंस जैसे ये सीजर्स की नीश थी, इसमें मैंने आपको दिखाया 43,000 प्लस रिव्यूज हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हम compete करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बजट रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि प्रोडक्ट रिसर्च जब हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स उसमें कंसिडर करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मिसाल ले लें। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि हमने इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया कि ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छे मार्जिन्स जनरेट कर रही है, अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और हम भी इसी प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको फॉर इंस्टेंस हमने इसका पेटेंट की बात अगर मैं करूँ दोबारा से, तो हम चाहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, तो हम इसको पेटेंट करवा लेंगे और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा हम चेंज करवा लेंगे किसी भी एंगल से। कलर स्कीम या इसका जो शेप्स हैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ले होंगे, तो या ब्लेड्स को जिगजैग करवा देंगे, लाइक दिस एनीथिंग। इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप क्या कितनी इनोवेशन लाते हो और कितने क्रिएटिव आप हो अपने प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, ये हमारी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गई। अब हमने इसको जहाँ से भी सोर्स करना है वो हमने सोर्स कर लिया और अब हम आ जाते हैं अमेज़ॉन के अपने सेलर सेंटर पे। वहाँ पे आते हैं, ऐड प्रोडक्ट करते हैं और हम एक नई लिस्टिंग बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है PL, प्राइवेट लेबल। अब इसमें एक चीज़ है जो कि वैसे तो वो लिस्टिंग में हम कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट अभी नहीं भी बताना चाह रही हूँ। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप नई प्रोडक्ट जो है अपनी लिस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए UPC नंबर या EAN नंबर खरीदने पड़ते हैं। अमेज़ॉन उसके बगैर आपकी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेगा। वो समझ लें प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, क्योंकि आपको बाय करना पड़ता है जाकर GS1 वेबसाइट से। ठीक है, लिस्टिंग में आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो ये भी आपका आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं, अपना बजट है, उसमें आपने बार कोड्स की जो या UPC कोड आप कह लें, UPC कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो भी बाय करने होते हैं। वो भी हमें कम लेते हैं तो महंगे मिलते हैं, ज़्यादा बाय करेंगे तो हमें सस्ते मिलेंगे, तो वो उसकी कॉस्ट भी हमने शामिल करनी होती है। तो PL के लिए यू हैव टू हैव अ गुड बजट एंड यू हैव टू कंसिडर मैनी एस्पेक्ट्स। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम कवर करते हैं, उनमें से किसी एक को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहाँ से आके हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें नुकसान दे सकती है। तो दैट्स व्हाई PL टेक्स मच मोर टाइम टू स्टार्ट विद। ठीक है मैम जी, PL का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
यस मैम, क्लियर हो गया। जी मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम मैं वो पूछ रहा था कि अगर हम पीएल में ज्यादा इन्वेस्ट ना करें और ऐसे प्रोडक्ट हम अपने लिए चूज करें जो जिसकी कॉस्ट कम हो, तो ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कॉस्ट कम मींस स्टार्टिंग प्रॉफिट। में तो जी कॉस्ट कम मींस प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम होंगे। ठीक है, वही मैंने बताया कि आपको हर एस्पेक्ट से अपनी पहले रिसर्च में को कंप्लीट करना होगा। कॉस्ट मींस थोड़ा थोड़ा बस बंद एक्सपीरियंस भी हो जाता है, और तो जी पहले से अगर कम कॉस्ट प्रोडक्ट्स को हम सेलेक्ट करें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा मेरे ख्याल से। जी अच्छा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कम प्रोडक्ट कम कॉस्ट मींस के प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन्स भी आपके कम ही आएंगे, ये बात भी याद रखिए। ठीक है, आप $2 की चीज लेकर उसको $20 में तो बेचेंगे नहीं, $25 में तो बेचेंगे नहीं। $2 की चीज पे अगर आप वो यहाँ पे लिस्ट, फॉर इंस्टेंस मैं इसकी प्राइस देखती हूँ क्या लिस्ट हुई है। अच्छा ये मुझे प्राइस कुछ, हाँ इसकी प्राइस है 8.99। तो हमारी जो बेस्ट प्राइस होती है वो अराउंड 11 पॉइंट से लेकर 16 पॉइंट इज कंसिडर्ड बेस्ट प्राइस के। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो इट्स गुड, ये आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छे दे सकती है। अगर बिल्कुल 2-3 पॉइंट की है तो फिर उसमें जाहिर है आपके प्रॉफिट मार्जिन भी अगर 1 पॉइंट बन रहा है प्रॉफिट, तो फिर वो भी कम है मैम आपको। स्टार्टअप में अगर प्रॉफिट कम भी हो तो जी बिजनेस का तो यही उसूल है कि स्टार्ट थोड़ा कम रखे तो हम जल्दी से प्रमोट होंगे और एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो फिर आगे हम कर सकते हैं प्रोडक्ट्स और भी डाल सकते हैं। आपको हर प्रोडक्ट के लिए नई रैंकिंग चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपने सीजर्स लॉन्च कर दी हैं और कुछ अरसे के बाद आप नाइफ लॉन्च करने जा रहे हो, तो अब आपकी सीजर की रैंक जो है वो उसमें काम नहीं आएगी। नाइफ को लॉन्च करने के लिए आपको जीरो से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। हर प्रोडक्ट के लिए अलग से कैंपेन्स चलेंगी आपकी पीपीसी की, क्योंकि वो कैटेगरी और है, ये कैटेगरी और है। तो ये चीज़ भी होती है। होलसेल में हमें ये टेंशन नहीं होती कि हमें रैंकिंग करवानी है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक रैंक्ड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट पीपीसी चला भी रही है, अगर वो सेलर पीपीसी चलाता भी है, तो आपको बहरहाल उसके लिए ब्रांड चला रहा है ना, आपको पे नहीं करना पड़ता, वो चलाए या ना चलाए। अकाउंट क्रिएशन जो है वो, जी पूछिए, उसका क्वेश्चन जो है वो तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। लेकिन आपको अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो वो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि कोर्स के एंड पे आप अकाउंट को क्रिएट कीजिएगा। बिल्कुल हम उसमें आपको जो है वो गाइड कर देंगे कि कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है, और कैसे जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको है वो उससे पहले पूरी करके रखनी है। मैं आपको थोड़े से नोट्स हैं वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। आज मेरा हाल बेसिक्स पूरे हो गए हैं, तो आज मैं आपको वो वाले नोट्स भी दे दूंगी। जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं इतनी देर में आपके लिए नोट्स जो हैं वो देखती हूँ। अच्छा हमारे पास कितना टाइम बचा है? चलिए आज थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी। मैं टूल्स के बारे में आपको थोड़ा सा कोई मसला नहीं। टूल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा करना ये। अच्छा अगर आपको स्क्रीन कौन सी शेयर हो रही है? जी यहाँ पे आपने देख ली है, आपने रिव्यूज भी काइंडली दे दीजिएगा फेसबुक के पेज पे जाकर, फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। shafqatmalik.com है FB पे ये पेज, एंड shafqatmalik.com ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस अकाउंट की वीडियो भी आपको इसी पेज पे मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी। अच्छा उसके अलावा मैंने अब आपको देना है, एक तो नोट्स दिखा दूँ मैं आपके तो, और दूसरा मैं आपको टूल्स का इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी ये टूल्स आ गए। तो टूल्स जो होते हैं ना शुरू में बड़े मुश्किल चीज़ लग रही होती है कि ये क्या चीज़ है, मैं कैसे समझ आएगी। मैंने बड़ी एक आसान सी डेफिनेशन आपको बता दी थी टूल्स की, कि फॉर इंस्टेंस टूल्स हमें रिसर्च में हेल्प करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि मुझे हीलियम 10 जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है, और ये बड़े आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट्स देता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है जंगल स्काउट आ जाता है, ये भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स देता है। और कीपा जो है वो
अगर हम होलसेल की तरफ जाते हैं तो वो हमें होलसेल के अच्छे रिजल्ट्स देता है कीपा। तो शुरू में आपको सिर्फ एक टूल चाहिए होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका बहुत ज़्यादा जो है वो शुरू में आपके खर्चा हो जाए। तो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं तो ठीक है, आप अपने लिए जंगल स्काउट भी बाय करें, कीपा भी बाय करें, लेकिन शुरू में हम सिर्फ हीलियम 10 का आपको मशवरा देंगे। तो ये मुझे याद है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हीलियम 10 जो है हमने उसका फ्री वर्जन इस्तेमाल किया था, लेकिन फ्री वर्जन को इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल होता है, 1 महीने का होता है, उसमें बहुत लिमिटेड आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपकी रिसर्च कोई इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए फिर अब हमने ये मशवरा देना छोड़ दिया कि आप फ्री वर्जन यूज़ करें। वैसे आपको मेरा हाल है 1000 या 1200 की सब्सक्रिप्शन पे हीलियम 10 मिल जाता है। तो ये सर अब्दुल सत्तार आपको हंटिंग की क्लासेस लेंगे, वो सारा आपको जो है बता देंगे कि हमने कहाँ से बाय करने हैं, वो नंबर भी आपको दे देंगे, हमारे ग्रुप में नंबर शेयर कर देंगे कि आप इनसे ले लें टूल्स। अच्छा, हीलियम 10 क्या करता है? फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखा दो जिसके रिव्यू 1000 से कम हो, जिसका प्राइस जो है वो 11 से लेकर 16 पाउंड के बीच में हो, जिसका वज़न जो है वो 2 kg से कम होना चाहिए, और ऐसी प्रोडक्ट हो जो 10,000 महीने का कम से कम रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, इससे ज़्यादा ही हो मगर इससे कम ना हो उसका रेवेन्यू। तो ये सारी बातें जो है क्राइटेरिया ये मैं हीलियम 10 में लिखूंगी, और हीलियम 10 मुझे अमेज़ॉन यूके में से ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा देगा जो मेरे इस क्राइटेरिया में पूरी उतरती होंगी। उसके बाद जब मैं लिस्टिंग के लिए आऊँगी तो हीलियम 10 मुझे बता देगा कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए ये वाले कीवर्ड्स जो हैं ये बड़े अच्छे हैं और ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं वो रिसर्च वो लिस्टिंग की क्लास में आप करेंगे, ये रिसर्च सीखेंगे सारा कि हीलियम 10 को कैसे यूज़ करना है। तो वो जी आपको सारे कीवर्ड्स भी दे देगा, और आपने क्या करना है उन कीवर्ड्स के बाद में अपनी लिस्टिंग और अपने टाइटल में यूज़ कर लेना है, सिंपल। और जंगल स्काउट भी मोर एंड लेस हीलियम 10 जैसे ही रिजल्ट देता है। एज अ वीए जब आप काम करते हैं तो आपका क्लाइंट आपको कह सकता है कि ये जो प्रोडक्ट तुम मेरे लिए ढूंढ के लाए हो इसकी मुझे हीलियम 10 की भी स्टेटिस्टिक्स बता दो, हीलियम 10 इसके बारे में क्या राय देता है, और मुझे जंगल स्काउट के भी रिजल्ट दिखा दो। तो फिर आपको दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके अपने क्लाइंट को दिखा देते हैं कि ये देखें जी इनके ये रिजल्ट्स हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो आपको बड़े आपके को खरीदार मिल जाएंगे। फाइवर पे भी जाके आप अपनी लगा सकते हैं कि जी मैं एक बड़ा अच्छा हंटर हूँ और मैं बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, तो आप अपनी उससे रिलेटेड जो है जो भी आप रखते हैं चार्जेस, आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, और चाहें तो अपने लिए भी जाहिर है अगर आप पीएल लॉन्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पहली रिसर्च अपने लिए करेंगे कि मैं कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अपने लिए ढूंढ के रखूँ। तो उसके बाद ये तो पेड टूल्स हो गए, इसके अलावा जो है वो एक फ्री टूल्स मैं 2 आपको बता देती हूँ। अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर जो है ये एक फ्री टूल है, तो ये आप कर लीजिएगा डाउनलोड इसकी एक्सटेंशन। ये क्या करता है कि जब आप एक कीवर्ड टाइप करते हैं अपने इसमें जाकर, फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, ये अगर आप मैं स्क्रीन नज़र आ रही है आपको मेरी अमेज़ॉन की? जी नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाएं मेरे राइट कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो एक्सटेंशंस नज़र आ रही होंगी। ये ईग्रो की है एक्सटेंशन, ये मैं यूए की मार्केट के लिए मैंने डाउनलोड की, ये आपको नहीं चाहिए फिलहाल ये। अच्छा, इसको भी चले छोड़ दें। ये सजेशन एक्सपेंडर है, जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं ना तो यहाँ पे शो होती है सारी क्रोम में आके। तो ये इसका अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर का ये फ़ायदा होता है कि जब आप एक कीवर्ड टाइप करते हैं आके तो वो आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स शो कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस ये देखें, ये सजेशन एक्सपेंडर ने मुझे कितनी ज़्यादा बता दी है। कैट सीजर्स हैं, पिंकिंग सीजर्स हैं, क्यूटिकल सीजर्स हैं, बेबी सीजर्स हैं। मेरे तो जहन में भी नहीं आ सकता कि कितने किस्म की सीजर्स हो सकती हैं अमेज़ॉन पे। सीजर्स विद कवर हैं, सीजर्स विद केस हैं, सीजर्स विद ये जो भी लिखा है क्या है, सीजर्स विद स्प्रिंग हैं। बहुत ज़्यादा आपको सजेशंस देते हैं, तो ये आपकी प्रोडक्ट रिसर्च में काम आते हैं। आइडियाज़ आते हैं ना आपको कि अच्छा सीजर्स टू कट हेयर हैं, तो आप इनको इन कैटेगरीज को जाके सर्च कर सकते हैं। सीजर्स हैवी ड्यूटी हैं, सीजर्स स्टेशनरी हैं, सीजर्स फॉर हेयर कटिंग, फॉर किड्स, फॉर सेट, फॉर क्राफ्टिंग।
लिमिटेड अनलिमिटेड चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको प्रोडक्ट के आइडिया अच्छे आइडिया दे देगा। और एक और फ्री टूल है जिसका नाम है सेलर स्प्राइट। ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये वैसे तो पेड ही है लेकिन ये फ्री में भी आपको काफ़ी चीज़ें बता देता है। इसको यहाँ से मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। इसको इसका पेड वर्जन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जितना हमें फ्री में बता देता है हमारे लिए वही बहुत है। ये आपको बता देता है कि इसके पास कितने सेलर्स बेच रहे हैं इसको। अच्छा, थोड़ा टाइम लेगा इसको पेज को रीड करने में। ये फिर हमें बता देता है कि कितने सेलर्स इसको बेच रहे हैं, हर सेलर के पास इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है और इतना इसका BSR है, बहुत सारी चीज़ें ये बता देता है फ्री में। तो ये थे आपके पेड एंड फ्री टूल्स। टूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम वही मैंने आपसे कहा कि हम हर टूल की तरफ नहीं जाएंगे। शुरू में हमने अपना बजट भी कंट्रोल में रखना होता है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पेड टूल्स हैं आपके हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा एंड उसमें वायरल बहुत सारे पेड टूल्स। फ्री टूल्स में ये दो आप फिलहाल यूज़ करें, अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर, सेलर स्प्राइट। जी समीर, कोई क्वेश्चन है आपका? आपका माइक ऑन है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपको मैं नोट्स दिखा देती हूँ जो कि मेरे पास थे। इसमें मैं आप ज़रा उसको स्टडी कर लीजिएगा, वो भी मैं आज ग्रुप में करूँगी शेयर। तो उनको तो इसको ये देखिए सेलर स्प्राइट ने अब जो है वो डाउनलोड कर लिया उसको। तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मैम। जी, सेलर स्प्राइट बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का एसएन जो है ये है। काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मैं कर देती हूँ। अपना माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए। आ गया है। अब सेलर स्प्राइट ने काफ़ी डाटा मुझे दिखा दिया। ये बॉक्स जो है वो सेलर स्प्राइट का शो हो रहा है मेरे पास। अच्छा, सेलर स्प्राइट कह रहा है कि इसकी लिस्टिंग क्वालिटी को 10 में से 9.6 नंबर मिलते हैं, ठीक है। जिसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होती है उसको 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। जिसकी लिस्टिंग में थोड़ी बहुत कमी होती है वो वैसे वैसे उसको पॉइंट्स माइनस होते जाते हैं, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग में कोई कमी होगी इसलिए इसको 9.6 नंबर मिले। चलिए हम देख लेते हैं क्या कमी है इसकी लिस्टिंग में, यहाँ पे पता चल जाएगा। अच्छा, इमेजेस 7 लगाने होते हैं, ठीक है, इसने 8 लगाए हैं। तो मेन इमेज वाइट पे होना चाहिए, ठीक है, इसका भी वाइट है। जो इमेज की डायमेंशन होनी चाहिए वो 16,000 पिक्सल टू ग्रेटर साइट के लिए होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके डायमेंशन भी बहुत अच्छे हैं, 2560 बाई 2560 हैं, वेरी गुड एंड ओके। अच्छा, टाइटल जो है वो 80 करेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसकी 118 करेक्टर्स हैं, यहाँ से भी ये पास है। बुलेट पॉइंट्स इसके जो हैं 5 होने चाहिए, ठीक है, इसके भी 5 है। डिस्क्रिप्शन 1000 से ज़्यादा कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, वो भी ठीक है। A+ कंटेंट इसका होना चाहिए, हाँ इसका ये है। अच्छा, इसकी रेटिंग्स जो हैं वो एवरेज होनी चाहिए थी 4.0 से 4 स्टार कम से कम होने चाहिए, ठीक है। इसको तो 5 स्टार मिलेंगे। अब ये रह कहाँ से गया आके, ये नंबर ऑफ रेटिंग्स 10 होनी चाहिए, कम से कम 10 रिव्यूज़ आपकी लिस्टिंग में जनरेट किए हों इसके जो हैं। बस ये इसको जैसे ही 6 रिव्यूज़ और मिल जाते हैं कस्टमर्स की तरफ से तो इसका ये लिस्टिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगी, ठीक है। ये सेलर स्प्राइट आप डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ साथ लिस्टिंग की क्वालिटी को भी देखते जाइएगा कि इसकी लिस्टिंग की कैसी क्वालिटी है। ये आपको यहाँ पे LQS के नाम से दिखा देगा, अदरवाइज हमारा हीलियम भी बता देता है कि इसकी लिस्टिंग की क्वालिटी जो है वो कैसी है। हीलियम भी अपने यहाँ पे नंबर शो कर रहा होता है, 10 आउट ऑफ 10 है या 10 आउट ऑफ क्या है। अच्छा, और ये हमें सेलर स्प्राइट बता रहा है
कि यहाँ से हम थोड़ा सा व्यू डिटेल कर लेते हैं कि ये सेलर का नाम है ये जिंकल, मेरी चाइनीज यूरोपियन है और ये FBA कर रहा है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मुझे सेलर की वो और भी इंफॉर्मेशन बता देगा। इन्वेंट्री इसके पास पड़ी हुई है 160 आइटम्स, ठीक है। प्राइस उसने लगाए में 8.99 पाउंड। टाइप है ये FBA की सर्विसेज यूज़ कर रहा है। इसका स्टोर फीडबैक है 95% आउट ऑफ 110। अच्छे इसको रिव्यूज आए हुए हैं। और टाइप है कि ये नई सीजन्स बेच रहा है, पुरानी या यूज पे बेच रहा है, ठीक है। और टोटल इन्वेंट्री जो है वो इसकी 168 है। एक ही सेलर बैठा हुआ है इसलिए 168 इसी के पास है। FBM इसमें कोई भी नहीं कर रहा, अमेजोन भी इसमें सेल नहीं कर रहा। अमेजोन खुद भी प्रोडक्ट्स को सेल करता है, पता है आपको? ये हम होलसेल में करेंगे और हम ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं बेचते जो अमेजोन खुद बेच रहा है, क्योंकि अमेजोन अपने घर का शेयर है और हम इससे मुकाबला नहीं करते। हम इसको बाईपास करके गुजर जाएंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाते ही नहीं है जो अमेजोन खुद भी सेल कर रहा होता है, ठीक है। ये तो हो गया सारा टूल्स हमें कैसे मैम जी टूल्स हमें क्या हेल्प करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में सारी देखेंगे। जी क्वेश्चन पूछिए। ये PA जो था 16,000 था और FBM और अमेजोन ये इसकी बात कर रहे हैं आप? ये इसकी बात कर रहे हैं 168 की? 0 अच्छा, ये हमारे काम पता कब आता है? ये होलसेल में काम आता है। अब ये सेलर तो एक ही है ना, ये अकेला ही इसको बेच रहा है। जी क्वेश्चन आपका मुझे समझ आ गया, मैं आपको बताती हूँ अभी। आप पूछ रहे हैं कि 168 क्या है? इसकी टोटल इन्वेंट्री, इसके पास टोटल जो आइटम पड़े हैं ना सीजर्स, वो 168 है। तो अगर इसकी लिस्टिंग के साथ, अब काइंडली माइक अपना म्यूट कीजिए, मैं आपको आंसर कर रही हूँ, आप माइक म्यूट कर दीजिए। समीर अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा 168 इसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है और FBM कोई नहीं है इसके साथ, अमेजोन भी नहीं बेच रहा और कोई और सेलर भी इसके साथ नहीं बेच रहा। अगर इसकी लिस्टिंग पे, जैसे कि मैंने बताया, होलसेल में कोई और आपके साथ आता है और आपको कहता है कि मैं भी ये लिस्टिंग बेचना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो फिर उसका डाटा हमें यहाँ शो होता है। फॉर इंस्टेंस हम चेक कर लेते हैं, कोई हम ऐसी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जो और सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, तो हम उसको देख लेते हैं, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जिस ब्रांड को हम देख रहे थे ना, उसी को हम देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अमेजोन बेसिक्स में तो अमेजोन लाजमी बैठा होता है, इसको जरूर सेल कर रहा होता है। अमेजोन जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है, हम उन प्रोडक्ट्स को कभी भी सेल नहीं करना नहीं चाहते। जी ये देखिए, अब इस कंटिन्यूस रिस्टोर्ड। अच्छा, अब असल में लाइट भी जाने का टाइम हो गया, तो उसके बाद जनरेटर स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है ना, तो वो उसमें डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट। ये चीज़ें तो हमारे साथ साथ ही रहेंगी। चलिए मैं अभी रिपीट कर रही हूँ इन चीज़ों को। मैंने एक ऐसी लिस्टिंग खोली है जो कि होलसेल की लिस्टिंग है, ठीक है। अब ये देखिए, होलसेल की लिस्टिंग है और इसी सीजर्स को 8 लोग सेल कर रहे हैं, एक ये और 7 लोग और सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेलर्स गाइड जो है ना, ये मुझे सारा डाटा बता देगा। ये 7 लोग और यही वाली सीजर को सेल कर रहे हैं, इसी से लेकर सेल कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं, सेलर्स गाइड हमें बता देगा किसके पास कितना पड़ा हुआ है। ये डिटेल पे हम जाएंगे।
अच्छा, ये सारी की सारी अमेजोन खुद ही बेच रहा है। ये सारी लिस्टिंग अमेजोन खुद बेच रहा है। जी, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, अमेजोन ही इसी लिस्टिंग को बेच रहा है। देखें, टाइप अमेजोन अमेजोन अमेजोन, ये सारे सात के सात सेलर्स जो हैं ये अमेजोन खुद ही बेच रहा है इसको, और बाकी कोई भी नहीं है, ना FBA है इसमें, ना FBM है। अमेजोन ही इसका सेलर है, उसी का वेयर हाउस है, वही इसकी सारी जो है वो हैंडलिंग कर रहा है। अब इसमें पता क्या सीन है, ये यूज्ड आइटम बेच रहा है, नए आइटम नहीं बेच रहा। यूज मीन्स ये नहीं होता किसी के इस्तेमाल शुदा, यूज मीन ये होता है कि जिस आइटम वापस आ जाते हैं, कस्टमर जिनको रिटर्न कर देता है और वो अच्छी हालत में नहीं होते, तो अमेजोन फिर उनको सेल आउट करता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको, हाँ जी, मैंने आपको नोट्स देने थे। तो अब असल में अभी लोड शेडिंग का टाइम होता है, तो जनरेटर्स स्टार्ट होने तक जो है वो कनेक्शन जो होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपको नोट्स दे देती हूँ, उसके बाद बाकी जो है क्वेश्चंस वो कीजिएगा अब क्लास में। तो मैं देखती हूँ नोट्स कहाँ हैं पड़े हुए। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना इन नोट्स के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको आ रही है मेरी स्क्रीन नज़र? जी, तो इसमें मैंने अमेज़ोन की डेफिनेशन और कितनी मार्केट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, और उनके क्या साइंस हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद एशिया पैसिफिक में कौन सी, यूरोप में कौन कौन सी आती हैं, नॉर्थ अफ्रीका, अमेरिका में कौन कौन सी आती हैं। अच्छा, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, होलसेल के, प्राइवेट लेवल, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, FBM क्या होता है, हाउ टू ओपन अकाउंट, कौन कौन से सेलिंग प्लान्स होते हैं, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है, प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल में फिर आगे से दो आ जाते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल होता है और एक बिजनेस प्रोफेशनल होता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नेशनल ID कार्ड, बैंक अकाउंट्स, डेबिट कार्ड होता है, एक हमारा डिपॉजिट मेथड होता है। दो तरह के हमें चाहिए होते हैं मेथड्स, और रिक्वायरमेंट्स ये सारी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है, जो हमने पढ़ी थी बस वही है। अच्छा, वो सेल्स ग्राफ PL और MPL मार्केट का, वो भी मैंने इसमें दिखा दिया है। जी बिल्कुल, मैं करती हूँ, ग्रुप में सेंड करती हूँ तुम्हें। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ने वाला है अपनी कमिंग लेक्चर्स में, SMA, ACMG, तो इनको भी ज़रा देख लीजिएगा कि ये क्या होती हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बता दूं, Q1, Q2, Q3 क्या होता है। अमेज़ोन ने अपने पूरे साल को 4 हिस्सों में तकसीम किया होता है, जिसको हम कहते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q4 इनका सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग सीजन होता है, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। इसके अंदर इनके सारी जो सेलिब्रेशंस होती हैं, फॉर इंस्टेंस इनका क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर आ गया, हैलोवीन्स आ गया, थैंक्स गिविंग डे, व्हाटएवर जो भी उनके होते हैं सेलिब्रेशंस, वो सारी इसी Q4 के अंदर कवर हो जाती हैं। तो Q4 की जो सेल्स होती है ना, वो तकरीबन बाकी 3 Qs के बराबर ही होती है, यहाँ हो सकता है इससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग लास्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, फिर बाकी पूरे साल इसमें जो है वो शॉपिंग नहीं करते। तो अमेज़ोन इसमें अपने चार्जेस जो होते हैं FBA फीस वगैरह के, वो भी थोड़े से ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये जो है वो Q1 और 2 और 3 FBA फीस के आगे लिखा हुआ है, तो ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो वो इसके 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ उसने अपने 12 मंथ्स को, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, एंड दैट्स ऑल।
ठीक है। और बाकी ये इसकी कुछ एब्रीवेशंस है, ये आपने बड़े अच्छे से कर लेंगे। ये नोट्स मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ, और बाकी की जो असाइनमेंट है वो भी मैं बता देती हूँ, और लिंक भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी, अभी आज के लिए इतना ही था। होपफुली आपकी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। गो थ्रू कीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स को भी कर लीजिएगा, नोट्स को भी कर लीजिएगा, और अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, चलें बाकी की बातें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं साइन ऑफ करती हूँ। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अब हमारी मुलाकात मे बी किसी नेक्स्ट क्लास में हो, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अपनी बहुत अच्छी सी लर्निंग कीजिए, एंड दैट्स ऑल। सी यू इन द ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।